when we are going to start Gauss law, I will ask you very simple thing. एरिया स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी? सर नीड के अकॉर्डिंग और वेक्टर, वैसे वेक्टर भी हो सकता है। एरिया स्केलर है कि वेक्टर? तुम्हें पॉलिटिक्स में थोड़ी आना। सर स्केलर। एरिया स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका वेक्टर डिफाइन कैसे करेंगे? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं जैसे पूछ रहा हूँ वेक्टर डिफाइन, मतलब ये पूछ रहा हूँ डायरेक्शन कैसे डिफाइन करेंगे, एरिया का डायरेक्शन कैसे डिफाइन करेंगे? तो ये पहली बार दुनिया में ऐसा हुआ था, जो गॉस ने किया, उसने पहली बार लोगों को चैलेंज करके बोला कि गॉस एरिया वेक्टर क्वांटिटी। और जैसे जैसे आप आगे जाओगे ना लाइफ में, मतलब आप कॉलेज में जाओगे, जब पढ़ना शुरू करोगे, इंजीनियरिंग में जाओगे, तो वहां देखोगे आप यार स्केलर जैसी कोई चीज दुनिया में होती ही नहीं है, सब वेक्टर होता है। दुनिया में स्केलर कुछ है ही नहीं, सब वेक्टर। ठीक है। तो पहली बार गॉस ने डिफाइन किया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। एरिया जो है मेरा वेक्टर है। अब वो एरिया वेक्टर डिफाइन करने की उसको जरूरत क्यों पड़ी, क्या करने चाह रहा था गॉस? ठीक है। तो गॉस ने डिफाइन किया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है। अब ये फ्लक्स, ये वर्ड फिजिक्स में बहुत यूज होने वाला है आगे आपको, फ्लक्स। ठीक है। इसका मतलब क्या है? ठीक है। फ्लक्स का मतलब, फ्लक्स कहां कहां यूज होगा वो मैं आपको बताता हूं। अभी इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे। ठीक है। जब हम लोग मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ेंगे। जब हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तो फोटोन फ्लक्स पढ़ेंगे। राइट। मैंने आपको बहुत पहले एक बार एक चीज बताई थी कि पूरी फिजिक्स 4 चीजों पर डिपेंड करती है। कौन कौन सी? पहला, ग्रेविटेशनल फील्ड। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। तीसरा, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। एंड चौथा, मैटर फील्ड। बस इन्हीं 4 फील्ड से मिलकर के सारे ब्रह्मांड की रचना हुई है। ऑल यूनिवर्स, ठीक है, ऑल गैलेक्सीज हैज बीन डिजाइंड अकॉर्डिंग टू दीज 4 फील्ड्स, एंड ऑल दिस 4 फील्ड्स विल नीड टू डिफाइन फ्लक्स। ठीक है। तो फ्लक्स का मतलब हमेशा जो रिलेटेड है, फ्लक्स किससे रिलेटेड है? आपका एरिया से रिलेटेड है। ठीक है। फ्लक्स वर्ड हमेशा ध्यान रखना, फ्लक्स आपका किससे रिलेटेड है? हमेशा एरिया से रिलेटेड है। कभी भी कहीं भी फ्लक्स सुनो। ठीक है। अब आपको यह बोलता है कि फ्लक्स आपका ये बता, जब हम फील्ड की बात कर रहे हैं, हमने फील्ड की बात करी, तो फ्लक्स आपको पर्टिकुलर फील्ड, कोई भी फील्ड हो, इन चारों में से कोई भी फील्ड हो, तो फील्ड की स्ट्रेंथ को जब हम एक पर्टिकुलर एरिया, अच्छा एरिया जब मैं बोलूंगा तो आपको पता होना चाहिए, ए क्लोज्ड रीजन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एरिया? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एरिया? क्लोज्ड रीजन। ठीक है। और अलग अलग क्लोज्ड रीजन को हमने अलग अलग नाम दिया, किसी को रेक्टेंगल बोला, किसी को सर्कल बोला। ठीक है। क्लोज रीजन को हमने नाम दिया। राइट। अच्छा, एरिया को जब मैं डिफाइन कर रहा हूं तो इज इट अ 2D फिनोमिना और 3D फिनोमिना? 2D। एरिया इज 2D। ठीक है। लेंथ हमेशा लीनियर होगा, ध्यान रखना। एरिया हमेशा 2D होगा एंड वॉल्यूम हमेशा 3D होगा। ठीक है। राइट। तो हम एरिया के हिसाब से अब चीजों को डिफाइन करेंगे। अब थोड़ा सा अपने आंख को बंद करके अभी पुराना जो हमने फिजिक्स अभी तक पढ़ा उसकी सोच के देखो। अभी तक हम लोग चार्जेस के साथ लीनियरली डील कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? एक एक एक्सिस करके हम लोग सॉल्व कर रहे थे। राइट। तो डेफिनेटली आपको समझ में आ रहा होगा कि बॉस ये कुछ चेंज होने जा रहा है, क्योंकि आप अकॉर्डिंग टू एरिया खेलने वाले हैं। अब हमने लीनियर वाली चीजों से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। एम आई मेकिंग एनी सेंस? यहां तक समझ में आ रही चीजें? ठीक है। तो गॉस जो था वो पहला आदमी था जिसने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन किया, और नॉट ओनली इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, मैग्नेटिक फ्लक्स को भी सबसे पहले इसी ने डिफाइन किया था। ठीक है। इसी के बाद
उस स्टडी को फर्दर आगे बढ़ाया था फैराडे ने। तो इसका मतलब अब अगर हम लोग फील्ड की बात करते हैं, चारों फील्ड की, कोई भी फील्ड है ना, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल फील्ड हो, चाहे वो मैटर फील्ड हो, ये चारों ही चीजें क्या आप देख सकते हो या सिर्फ महसूस कर सकते हो? महसूस कर सकते तो महसूस कर सकते ये हैं। सिर्फ आप महसूस कर सकते हो, इनमें से कुछ भी आप देख नहीं सकते, ठीक है। जिन चीजों पे यूनिवर्स डिजाइंड है, द पावर ऑफ गॉड कैन बी फेल्ट, इट कैन नॉट बी सीन। तो इनको देखने के लिए हमने इनका एक रिप्रेजेंटेशन बनाया, ठीक है। हमने भगवान को देखने के लिए क्या किया, एक रिप्रेजेंटेशन बनाया। कैसा रिप्रेजेंटेशन बनाया हमने? मूर्ति बनाई ना उनकी, किसी को राम बोला, किसी को लक्ष्मण बोला, ठीक है, अलग अलग मूर्तियां बनाई, अलग अलग तरीके से हमने उनको रिप्रेजेंट किया। वैसे ही फील्ड के लिए हमने एक रिप्रेजेंटेशन रखा, फील्ड लाइंस, ठीक है। फील्ड का हमने रिप्रेजेंटेशन क्या रखा? फील्ड लाइंस। तो फील्ड मेरे पास में था, मुझे पता है कि फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, मुझे पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? द इफेक्ट ऑफ चार्ज सराउंडिंग इट्स एरिया, ठीक है। इसका रिप्रेजेंटेशन हमने कैसे किया? फील्ड लाइन से किया। और इस फील्ड लाइन को हमको किससे जोड़ना है? एरिया से जोड़ना है, ठीक है। तो अगर मान लो मैंने एक कॉमन एरिया ले लिया, ठीक है, लेट अस से यूनिट एरिया मैंने लिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट एरिया? 1 स्क्वायर यूनिट। 1 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। या ऐसा ही सिस्टम में बोलेंगे तो 1 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर। अब आपको इसमें से अगर फील्ड लाइन ज्यादा पास करेंगी, ठीक है, तो मैं बोलूंगा मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा है, मतलब डेंस है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर फील्ड लाइन कम पास करेंगी तो मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी थोड़ी सी इंटेंसिटी कम है उसकी, क्योंकि फील्ड लाइन रेयरर है। आ रही बात समझ में? यस सर। इसी चीज को बोला गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या पैमाना दिया गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ कन्फाइंड एरिया, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड एज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू। थ्रू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्रू? चीर के निकलना चाहिए उसको। एरिया को जो लाइन चीर के निकलेगी वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स में काउंट होगी, राइट। जो लाइन एरिया को चीर के बाहर निकलेगी वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स में काउंट होगी। जो उसके टेंजेंशियल चली गई, टच करके चली गई, ठीक है। आपने जिस क्वेश्चन को आपने पेन पेपर लेकर के कॉपी पे सॉल्व किया वही सॉल्व काउंट होगा। जिसका आपने सॉल्यूशन देख लिया डायरेक्टली और बोला अच्छा हाँ ये तो समझ में आ गया, बन जाएगा, वो नहीं गया आपके दिमाग के अंदर। यू कैन टेल लाई टू योरसेल्फ बट यू कैन नॉट चेंज साइंस, राइट। आप अपने आप से झूठ बोल सकते हो लेकिन साइंस को नहीं बदल सकते। तो जो क्वेश्चन आपने पेन पेपर लेकर के सॉल्व किया, खुद से आखिरी तक आंसर निकाला, वो आपके दिमाग के अंदर गया। और जो क्वेश्चन आपने सॉल्व नहीं किया, सिर्फ आंसर देख लिया, सॉल्यूशन देख लिया, या दिमाग में सोच लिया कि अच्छा ये तो फॉर्मूला बेस्ड है बन जाएगा, वो आपके दिमाग के अंदर नहीं गया, तो दैट विल नॉट बी काउंटेड एज अ फ्लक्स, राइट। तो कैन यू सी नॉलेज? नो सर। इट कैन बी फेल्ट ना। सो नॉलेज की भी फील्ड लाइंस हम बना सकते हैं ना, नॉलेज फील्ड लाइंस। So we can create a knowledge flux also. So how do we measure knowledge flux? The number एग्जाम। of questions या एग्जाम को ये क्राइटेरिया फिट कर सकते हैं। अब अलग अलग टाइप का नॉलेज है तो नॉलेज फ्लक्स भी अलग अलग टाइप का होगा। तो आप फिजिक्स के लिए नॉलेज की बात कर रहे हो तो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने बैठ करके पेन पेपर लेकर के सॉल्व किया, दैट विल बी योर नॉलेज फ्लक्स। तो अब क्या हुआ कि इन्होंने तो एरिया डिफाइन कर दिया, लेकिन अब चैलेंज कहां आया फ्लक्स को डिफाइन करने में? वो आया कि बॉस इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तो वेक्टर क्वांटिटी, इट विल बी इन द डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट विल बी इन द डायरेक्शन। बट एरिया का डायरेक्शन क्या होता है?
हाउ वी विल डिफाइन डायरेक्शन ऑफ एरिया, ठीक है। और डू वी नीड टू डिफाइन डायरेक्शन ऑफ एरिया, पहला सवाल तो ये था कि करने की जरूरत है क्या साहब एरिया का डायरेक्शन, या एरिया स्केलर ले लें, ले लो यार एरिया स्केलर, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। किसी ने बोला गॉस को, पहला सजेशन यही आया कि एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी, बहुत बहस चली थी उस जमाने में इस पे। तो किसी ने बोला कि गॉस को कि भाई एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्या फर्क पड़ता है। तो गॉस ने फिर ये डायग्राम जो मैंने बनाया, ऐसा कुछ डायग्राम बना के दिखाया कि मान लो मैंने एक रेक्टेंगुलर प्लेट ले ली, ठीक है, और मेरी फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है, और मान लो इस प्लेट को, ये मेरा एक्सिस है, अब मान लो जी मैंने इस एक्सिस के अबाउट मेरा प्लेट थोड़ा सा मैंने टिल्ट कर दिया, ठीक है, राइट। अब जो मेरा प्लेट है वो कुछ ऐसा टिल्ट हो गया एक्सिस के अबाउट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अभी भी उतनी है, तो क्या नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया चेंज हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी सर, क्यों नहीं होगी, है ना भाई। जैसे जैसे इसको नीचे घुमाते जाओ, उसके बाद बोला कि यार मैंने अपना प्लेट जो है ना, वो मैंने प्लेट को एकदम ऐसा सीधा रख दिया एक्स एक्सिस के अलोंग, और फील्ड लाइन अभी भी उधर है, तो यहाँ पे कोई फ्लक्स लाइन इसको पास थ्रू कर रही है क्या? कर ही नहीं रही है। तो बोले नहीं एरिया स्केलर से तो काम नहीं चलना, क्योंकि स्केलर कर देंगे तो फिर ये तीन केस को हम सेग्रीगेट कैसे करेंगे, क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन तो फिक्स कर दी हमने, तो ये तीन केस को हम सेग्रीगेट कैसे करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि भाई ये है तो वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, ये तो एरिया मेरा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, एंड हाउ आई डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ एरिया। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? डायरेक्शन की। कौन से डायरेक्शन की? एरिया वेक्टर के डायरेक्शन की। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ एरिया, ठीक है। तो अगर मान लो मतलब ये मेरा कोई एरिया है, ऐसा एरिया है, ठीक है, तो इसका वेक्टर किधर हो जाएगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन, राइट। इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. अब अगला सवाल ये था कि जी अगर मान लो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, अब मैं एक एक लाइन खाली बना रहा हूं ताकि आपको वेक्टर समझ में आए, और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, और जो एरिया वेक्टर है मेरा वो कुछ एंगल पे है। तो मैंने क्या किया, इस एरिया वेक्टर को ब्रेक कर दिया, मैंने बोला जी ये ए कॉस थीटा हुआ, और दूसरा वेक्टर जो है ए साइन थीटा हुआ, ये मेरा एरिया वेक्टर था, राइट। और ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो फिर हमने क्या काम करते हैं यार, ये कॉस थीटा वाला अगर वेक्टर इधर है, ठीक है, ए कॉस थीटा वाला वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो ए कॉस थीटा वाला वेक्टर का एरिया कैसा हो जाएगा, है ना, ये अलोंग वाई एक्सिस हो जाएगा ऐसा, राइट। इस पार्ट को दो पार्ट में ब्रेक किया, तो दो पार्ट का वेक्टर सम, दो पार्ट का डायग्राम जो है मिलके ये वाला पार्ट देना चाहिए हमको। और ए साइन थीटा वाला वेक्टर जी मेरा इधर है, ठीक है, ए साइन थीटा वाला वेक्टर मेरा इधर है, तो इसका एरिया कैसे ड्रॉ होगा? ऐसे ड्रॉ होगा, ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ है? ये पैरेलल चली जाएंगी उसके, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गई, ये एरिया वेक्टर होगा। ये समझ में आ रहा है क्या? सर वो जो ए साइन थीटा वाला एरिया है वैसा तो प्लेट ही नहीं है। क्यों नहीं? सर थिकनेस उसकी। थिकनेस नहीं, आपका एक प्लेट टेढ़ा रखा हुआ है, ठीक है, आप एक्सिस के अलोंग रख लो, आप अपने कॉपी को रख के देखो ना, अपनी नोटबुक को अपने हाथ में पकड़ो, ये गॉस लॉ में बहुत इमेजिनेशन करना पड़ेगा ना, ध्यान रखना, गॉस लॉ में बहुत इमेजिनेशन, ठीक है। तो आप अपने कॉपी पेज को ऐसे पकड़ो, ठीक है, और टिल्ट करके रखो थोड़ा एक्सिस से। तो जब एरिया वेक्टर को आपको परपेंडिकुलर करना है तो पेज आपका कैसे होना चाहिए? एकदम
जब एरिया वेक्टर को ए cos थीटा वाले के लिए आपको एरिया बनाना है, ए cos थीटा क्या है, वेक्टर की डायरेक्शन है, तो मैंने क्या बोला, वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ एरिया। तो ए cos थीटा अगर किसी एरिया का वेक्टर है तो उसका सरफेस कैसा होगा, जैसा मैंने बनाया वैसे ही दिखेगा ना, परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, सॉरी पैरेलल टू वाई एक्सिस। और दूसरा हिस्सा क्या है, ए साइन थीटा, तो ए साइन थीटा वेक्टर किधर है, नीचे है, तो अगर किसी एरिया का वेक्टर ए साइन थीटा है तो उसका एरिया कैसे दिखेगा, अलोंग एक्स एक्सिस, राइट। आप बुक को ऐसे अपने हाथ में या कॉपी जो भी आप पकड़ के रखे हो उसको पकड़ के घुमा के देखो, तब आपको आइडिया लगेगा। समझ में आ रहा है सबको? सर एरिया वेक्टर इमेजिन नहीं हो पा रहा। आपका ये आप देखो, कोशिश करता हूँ ड्रॉ करने की, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ठीक है। तो अगर आप वाई जेड प्लेन पे किसी को बनाया आपने, ठीक है, ये मेरा एरिया हो, तो इसका वेक्टर किस डायरेक्शन में जाएगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर क्या मिलेगा आपको, एक्स एक्सिस, ठीक है। अगर मैंने एक्स वाई प्लेन में कोई एरिया बनाया तो इसका एरिया वेक्टर किधर मिलेगा, परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस, यस सर। ठीक है, यही होगा ना, होगा यस कि नहीं सर। होगा, ठीक है। अब क्या किया मैंने, एक्स वाई जेड एक्सिस बनाया, ठीक है, और जो मेरी एरिया है वो ऐसा है, समझ में आ रही बात? यस सर। अब ये कौन से प्लेन पे है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ठीक है। तो जब इसका आप दो हिस्सा तोड़ोगे, जब इसका कंपोनेंट ब्रेक, इसका एरिया वेक्टर कुछ इधर आ गया ऐसे परपेंडिकुलर, राइट। तो जब इसको आप ब्रेक, इस एरिया को थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करो, जब इसको आप ब्रेक करोगे, आप सोचोगे कि मैं इस एरिया को ब्रेक करूं, ठीक है, तो आप एक एरिया कहां ड्रॉ करोगे, वाई जेड प्लेन पे, ऐसा है ना, समझना बात को जरा। और दूसरा कहां ड्रॉ करोगे, एक्स जेड एक्स। प्लेन पे, ऐसा ही होगा ना कुछ। यस सर। तो वही काम तो हम भी कर रहे हैं, क्योंकि मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड तो अब ये एरिया आ गया, ठीक है। अब मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स की डायरेक्शन में है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और मेरा ये एरिया जो था, ये वाला एरिया था डिफाइंड वाला, ये जिसको मैंने शेडेड किया अभी, ये मेरा एरिया था, इसका एरिया वेक्टर कुछ ऐसे जा रहा था, ठीक है। अब इसको मैंने दो हिस्से में ब्रेक कर दिया, तो एक का एरिया वेक्टर ऐसे नीचे जा रहा है और एक का एरिया वेक्टर इधर जा रहा है, जैसे ही तो ब्रेक होगा ना। यस सर। अभी हो रहा है इमेजिन? यस सर। सर ये उसी के जैसे है ना, जैसे कि जब हम फोर्स लगाते हैं तो अगर थीटा एंगल पे लगाते हैं तो वो जो सब्सटेंस होता है वो आगे भी आ रहा होता है और ऊपर भी जा रहा होता है, लेकिन हमें फोर्स की डायरेक्शन एक ही दिखती है, बट उसके यस कंपोनेंट्स होते हैं, और ये भी यस वैसे ही है। यस, ठीक है। तो अब आप देखो, ये जो मेरा नीचे वाला एरिया है, ठीक है, ये जो मेरा नीचे वाला एरिया का कंपोनेंट गया है, ये साइन कंपोनेंट होगा, यस सर। है ना। तो आपका जो एरिया वेक्टर है वो किधर है, नीचे की तरफ है, राइट। आपका एरिया वेक्टर नीचे की तरफ है, समझ में आ रही बात? यस सर। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, यहाँ पे आपको दोबारा से वो डायग्राम बना देता हूँ जो मैंने पहले बनाया था, कि भाई ये कोई मेरा एरिया है ना,
क्योंकि आपको एग्जाम में ऐसे ही डायग्राम बनाना पड़ेगा। इसका एरिया वेक्टर ये है ए, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये थीटा एंगल है। इसको हमने दो हिस्से में ब्रेक कर दिया। मैंने बोला कि जी मेरा जो एरिया वेक्टर है ना वो इस डायरेक्शन में ए कॉस थीटा होगा और इसका परपेंडिकुलर ए साइन थीटा होगा, राइट। तो अब अगर मैं अपने एक्सिस के हिसाब से देखूं तो ए कॉस थीटा एरिया वाले के लिए अगर मैं एरिया डिजाइन करूं, ए कॉस थीटा मेरा वेक्टर है और वेक्टर मेरा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ए कॉस थीटा के लिए मेरा एरिया कैसा हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, राइट, है ना। तो ये मेरा ए कॉस थीटा हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इसको पूरा चीरती हुई बाहर निकलेगी, ठीक है। तो ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। तो मेरा फ्लक्स कितना हो गया, फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं, E इंटू ए कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो आपको फ्लक्स देगा। फ्लक्स का मतलब क्या है, टोटल कितनी फील्ड लाइंस उस एरिया से गई। तो यूनिट एरिया का पता होता है, तो टोटल एरिया का निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमने एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया। अब दूसरा वाला केस अगर डिजाइन करते हैं तो दूसरे वाले केस में क्या हो जाएगा आपका, ए साइन थीटा। तो ए साइन थीटा मेरा वेक्टर इधर है। तो मेरा एरिया कैसे हो गया, देखो ये वाला जो एरिया मैंने बनाया था प्लेन का, ठीक है, एरिया मेरा इस तरीके से आ गया, ए साइन थीटा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है आपकी, सरफेस के पैरेलल जा रही है, समझ में आ रहा है। और ये मेरा है ए साइन थीटा। तो यहां फ्लक्स कितना हो जाएगा, कोई बता सकता है। सेकंड वाले केस में फ्लक्स कितना हो जाएगा, माइनस ई टी ए, माइनस क्यों, सर जीरो। क्योंकि 180 की सॉरी साइन, वो तो cos 180 की वैल्यू -1 होती है। माइनस नहीं, जीरो ना। मैंने क्या बोला, इट शुड पास थ्रू द कन्फाइंड एरिया, एरिया से पास थ्रू करना चाहिए किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। यहां सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसके टेंजेंशियल चली जाएंगी, इमेजिन करो बेटा दिमाग में, ठीक है। सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके टेंजेंशियल चली जाएंगी। यहाँ पे देखो ये वाला जो है कॉन्सेप्ट, ये डायग्राम में बना हुआ दिख रहा है आपको। कभी भी अगर वेक्टर, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर हुआ, इसका मतलब एरिया जो था वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल रखी हुई कोई प्लेट है, राइट। वो जो एरिया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल रखा हुआ है, ठीक है। तो आप ये जो सेकंड वाला केस है इसमें जीरो ना, क्योंकि मैंने क्या बोला, अगर फील्ड लाइंस पास नहीं कर रही तो कोई फ्लक्स नहीं जनरेट होगा। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो पेन पेपर से तो कोई फ्लक्स नहीं जनरेट कर रहे हो, भूल जाओ। आपको ऐसा लग रहा है आप बहुत पढ़ रहे हो लेकिन कुछ नहीं पढ़ रहे, तो उस केस में आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। इस केस में आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, राइट। तो अगर मैंने किसी एंगल पे रखा है तो ओनली कोसाइन कंपोनेंट और द कंपोनेंट, ठीक है, ये ध्यान रखना, एरिया का वो कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा वो ही आपका क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेरा कितना हो गया, ई ए कॉस थीटा, ठीक है। अगर मेरा, तो इसको मैं लिख सकता हूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ई डॉट ए, ठीक है। कब, जब मेरा एरिया डिफाइंड। व्हाट डू वी मीन बाय डिफाइंड एरिया, वैल्यू और डायरेक्शन पता है। वैल्यू पता है, डायरेक्शन तो हमारी निकाल लेंगे परपेंडिकुलर, वैल्यू पता है, ठीक है। वैल्यू पता होने का मतलब है शेप मेरे को पता है, यार ये रेक्टेंगल है, ये सर्कल है, ठीक है, तो ये ट्रायंगल है, तो उनका मेरे को एरिया पता है, ऑलरेडी नोन एरिया है मेरे लिए, तो मैं डायरेक्टली ई डॉट ए कर सकता हूँ। लेकिन कई बार आपको अनइवन एरिया भी मिल सकता है, राइट। अनइवन, अब पूछोगे अनइवन एरिया कुछ भी होना है, एरिया कुछ भी है, ये एरिया ही तो है ना, क्लोज होना चाहिए बस। और मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी जा रही है, अब मेरे को यहाँ फ्लक्स निकालना है, तो ये इतने एरिया को मैं डीए बोलता हूँ, छोटा सा एरिया, और इस एरिया के ऊपर इसका एरिया वेक्टर ड्रॉ करूंगा। ये जो छोटा सा मैंने एरिया प्लॉट किया इसके परपेंडिकुलर इसका एरिया वेक्टर होगा, लेटस से बीच का एंगल थीटा है। तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, भाई ई डी ए कॉस थीटा, लेकिन इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा,
तो इसलिए क्या लिख दिया हमने, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, और इस इंटीग्रेशन के ऊपर एक छोटा सा सर्कल लगा दिया। ये इंटीग्रेशन के ऊपर छोटा सा सर्कल का मतलब होता है सरफेस इंटीग्रेशन। अब आप पूछोगे सर क्या इसका कोई अलग फॉर्मूला होता है? कुछ नहीं होता, ये सब बस थ्योरी के लिए आपको याद रखना है। बाकी इंटीग्रेट हम लोग जहां भी करेंगे उसको हम लोग नॉर्मल इंटीग्रेशन से ही करेंगे, ठीक है। सरफेस इंटीग्रेशन का आपको सिर्फ अभी, सरफेस इंटीग्रेशन जैसी एक चीज होती है उसका फॉर्मूला भी अलग होता है, बट वो कॉलेज लेवल पे सीखोगे जाके, अभी वो सीखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ दिमाग में घुसा क्या? सर ये फॉर्मूला वगैरह तो समझ आ गया, लेकिन फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब ये करता क्या है? अभी तक सर, हम मैं एक फिजिकल एग्जांपल सिग्निफिकेंस दूं? की बात कर रहे थे, अभी तक हम फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात कर रहे थे। हाँ ऋषभ बोलो। सर जैसे कि मतलब एक बंदा खड़ा हुआ है सड़क पे, अब सर ट्रक उसे उड़ा के चला गया तो फ्लक्स जनरेट हो गया, और सर अगर वो सड़क पे लेट गया तो मतलब नहीं हुआ जनरेट। बिल्कुल, है ना भाई, बंदा खड़ा है और कोई चीज आई यहाँ से और उसको ठोकी तो पास थ्रू करेगी, तो एक्सीडेंट के चांसेस है। मान लो बंदा भी लेटा हुआ है और ट्रक इसके ऊपर से चले जाए, हो सकता है पहियों के बीच में आ जाए, ठीक है। दो इट वाज नॉट हैविंग एनीथिंग टू डू विद फ्लक्स, बट चलो फिर भी ठीक है ना। तो इससे मेरे को एक कहानी याद आ गई कि यार एक लड़का जाके मतलब एक मैम से पूछता है कि मैम व्हाट, चलो छोड़ो हटाओ, हम इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आपको सिग्निफिकेंस ये है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं पता हो, क्योंकि हम अभी तक लीनियर और पॉइंट चार्जेस में डील कर रहे थे, राइट। अभी तक हम लीनियर और पॉइंट चार्जेस में डील कर रहे थे। एज यू गो अहेड, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, तो पॉइंट चार्ज जैसी तो कोई चीज होती ही नहीं, सब कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे निकालोगे कि फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है? तो उस केसेस में हमें इस फ्लक्स की जरूरत पड़ेगी कि मुझे एरिया पता होना चाहिए सराउंडिंग का, कि भाई कितना एरिया मेरे को कवर करवाना है, राइट। तो पूरा गॉस लॉ जो है वो फ्लक्स पे ही, एंड एनी फील्ड इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ फ्लक्स ओनली। अभी तक तो जो हम कर रहे थे वो मजाक कर रहे थे, मैं सीरियसली बताऊं, अभी तक जो हम कर रहे थे मजाक कर रहे थे, एक्चुअल फिजिक्स अब चालू हुई है, ठीक है। तो एनी फील्ड लाइंस इज on the basis of flux only. तो electric flux is the measurement of what? The field strength. अगर मैं एक कॉमन एरिया रखता हूं, जैसे मान लो मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रखा और एक नेगेटिव चार्ज रखा, ठीक है, और इसकी एक फील्ड लाइंस गई। अब मैंने एक छोटा सा एक एरिया प्लान किया ऐसा, और इस एरिया को मैं मूव करवाता हूँ, आगे चला गया, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई चार्ज के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, चार्ज से दूर जाओगे तो, जैसे आप बीच में आ जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो गई, क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द एरिया कम हो गया, राइट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द इंडिकेटर, इसलिए लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ कन्फाइंड एरिया, ठीक है। तो हर चीज सिग्निफिकेंस भी यहाँ पे लिख के समझाया है, बाकी जैसे जैसे एप्लीकेशन आगे पढ़ेंगे वो समझ में आएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पार्ट आपको क्लियर है क्या? ऑल ऑफ यू Yes, आर sir. क्लियर विद द इलेक्ट्रिक Yes. फ्लक्स पार्ट? Yes, sir. अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये डायग्राम देखो, इस डायग्राम से आपको थोड़ा सा क्लैरिटी और मिलेगी, ठीक है, कि यार क्या अगर मेरा शेप, जो मैं शेप की बात कर रहा हूं, ठीक है, मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस मैनर, ठीक है। हाउ डू वी सी इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी को हम देखते किस फॉर्म में है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में देखते हैं, और करंट को हम डिफरेंट शेप एंड साइजेस से लेकर के जाते हैं। वायर में होता है करंट, ठीक है। अब वायर से करंट को हमने एक मोटर के अंदर डाला, और मोटर में हमने कुछ ऐसा इफेक्ट पैदा किया कि मेरा फैन घूमने लगा। सो दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो फैन जो
है वो मेरा एक 3D शेप है, और मैंने पहले भी बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे जरूरी चीज इलेक्ट्रिक फील्ड है, बिना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किए आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये 3D में है। अगर मैं किसी 3D की बात करूं, जैसे कि इमेजिन ए स्फीयर, ठीक है, इमेजिन ए स्फीयर, एक स्फीयर को इमेजिन करो, और उसके सेंटर पे मैंने प्लस क्यू चार्ज रख दिया। तो इस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस डायरेक्शन में जाएगी? all directions वो सारी out, डायरेक्शन radially outward. रेडियली आउटवर्ड इन ऑल डायरेक्शन। ऑल डायरेक्शन मतलब एक्स वाई जेड तीनों, राइट? यस ठीक सर। है, तो यहाँ पे वही रिप्रेजेंट करके बता रहा है, अगर वो रेडियली ऑल डायरेक्शन में जा रही है और जिस पॉइंट पे भी वो सरफेस को हिट कर रही है, उस पॉइंट का अपना एरिया वेक्टर होगा। जैसे देखो यहाँ पे अगर सरफेस को हिट करी तो इसका अपना एरिया वेक्टर है, ठीक है। इस सरफेस को इस करी तो इसका अपना एरिया वेक्टर है, ठीक है। इस सरफेस को हिट करे तो इसका अपना एरिया वेक्टर होगा, राइट। जब भी हम लोग सरफेस को क्लोज लेंगे ना, तो एरिया वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ये ध्यान रखना। सरफेस से परपेंडिकुलर आउटवर्ड जो होगा वही आपका एरिया वेक्टर होगा, राइट। सेकंड पॉइंट कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस को लेकर के चीरती हुई बाहर निकल रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, Yes. sir. तो फ्लक्स कितना होगा यार? ठीक है, अच्छा ये तो बात हो गई इसकी। अच्छा दूसरा चीज हुआ कि मैंने यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा, यहाँ पे प्लस 2 क्यू चार्ज रख दिया। अब ये अपनी फील्ड लाइन जनरेट कर रहा है, ठीक है, ये अपनी फील्ड लाइन जनरेट कर रहा है, राइट। तो फ्लक्स ओवरऑल क्या मेरा इंटेंशन क्या है? व्हाट डू आई मीन बाय फ्लक्स? फ्लक्स किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? अभी 2 सेकंड पहले Area. अभी 2 सेकंड पहले मैंने एक लाइन गलत बोली। मैंने कौन सी लाइन गलत बोली? सर एरिया को लेके चला जाएगा। नहीं, मैंने 2 सेकंड पहले ये बोला कि ये अपनी फील्ड लाइन जनरेट कर रहा है, ये अपनी फील्ड लाइन जनरेट कर रहा है। ऐसा होता है क्या? नहीं सर. कंबाइंड इफेक्ट जनरेट होगा ना। आपको ही पता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के कारण सराउंडिंग में कंबाइंड इफेक्ट जनरेट करेगी, राइट। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक एब्सोल्यूट वैल्यू है विच डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ओवरऑल मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, राइट। तो कुल मिला के जब मुझे फ्लक्स की बात करनी है तो फ्लक्स क्या हो जाएगा कि भैया टोटल फील्ड उस एरिया से कितनी निकली। तो यार ये फ्लक्स, पहली बात तो ये है कि आप समझ लो, वैसे भी आप देखो फॉर्मूले में डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट आपको स्केलर क्वांटिटी देता है। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो स्केलर क्वांटिटी है मेरी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है मेरी वो स्केलर क्वांटिटी, राइट। और कभी भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें या एनर्जी की बात करें, ठीक है, तो मैंने क्या बताया था एनर्जी के टाइम भी कि एनर्जी का कैलकुलेशन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी। वैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी। भैया सरफेस से बाहर गया तो ऐड कर लो, सरफेस के अंदर आया तो सब्ट्रैक्ट कर लो। जैसे कि मान लो अगर एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर आएंगी, इसकी बाहर जाएंगी, ठीक है, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या हो जाएगा? ये डाइपोल हो गया, यानी कि फ्लक्स कितना हो गया आपका? 0, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग स्केलर वे में देखेंगे कि सरफेस से बाहर कितनी जा रही है और अंदर कितनी आ रही है। इसीलिए आपको दिखाया गया, ठीक है, कि हर जगह का, जैसे इसलिए आपको डायग्राम बना के दिखा रहा है कि भाई हर जगह का एरिया वेक्टर अलग है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, तो फ्लक्स का कैलकुलेशन अलग हो जाएगा। इसलिए हम लोग इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों ने क्या बोला है? ई डॉट डी ए या ई डी ए कॉस थीटा। ओवरऑल एक का करके हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। और क्यों इंटीग्रेट कर रहे हैं? क्योंकि मुझे पता है कि यार ये स्केलर क्वांटिटी है, जोड़ जाड़ के खत्म करो, ठीक है। इज इट क्लियर नाउ?
सर आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि कोई चीज मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, मतलब इससे पहले आपने कुछ कहा था। कोई चीज मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, कौन सी चीज मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है? दो ही चीजों का हमको मैग्नीट्यूड चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का मेरे को मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए और एरिया का मैग्नीट्यूड मेरे को पता होना चाहिए, तो मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट कर सकता हूं बड़े आराम से। ठीक है, इज इट क्लियर? ये बात समझ में आई कुछ?